हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस कंपनी की प्रेजेंस इंडियन ऑटो सेक्टर में एक लीडर ऑटो एंसिलरी सप्लायर के तौर पर है। जैसा कि हम आज के ऑटो सेक्टर में आते हुए बदलाव को देख पा रहे हैं कि सभी ऑटो सेक्टर कंपनीज अपने प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं। ऐसे में ऑटो सेक्टर की बदलती और बढ़ती डिमांड को पूरा करने में ये कंपनी एक मार्केट लीडर है। तो आज हम करेंगे इस कंपनी के डिटेल एनालिसिस और जानेंगे कंपनी की डिटेल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारी आज की कंपनी है UNO मिंडा लिमिटेड। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1958 में बाय लेट श्री SL मिंडा, जो कि अब उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री निर्मल कुमार मिंडा के द्वारा चलाई जा रही है। ये कंपनी एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है, लाइक इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, अकॉस्टिक, सेफ्टी सिस्टम फॉर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स एंड ऑफ रोड सेगमेंट्स। दोस्तों, करंटली इस कंपनी का हेडक्वार्टर मानेसर हरियाणा में है। इस कंपनी के मोर देन 71 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं अक्रॉस द ग्लोब। साथ ही इस कंपनी के 15 R&D सेंटर्स हैं। दोस्तों, ये कंपनी मिंडा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। ये कंपनी एक ग्लोबल प्लेयर है ऑटोमोटिव सेक्टर में। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगभग 8 कंट्रीज़ में है: इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, स्पेन, मैक्सिको, मोरक्को, कोलंबिया एंड जर्मनी। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के बिजनेस रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो इस कंपनी का ऑलमोस्ट 24% का रेवेन्यू लाइटिंग सेक्टर से आता है, 35% का रेवेन्यू स्विच एंसिलरी से आता है, 10% का रेवेन्यू अकॉस्टिक से आता है, 15% का रेवेन्यू LMT सेक्टर से आता है और 16% का रेवेन्यू अदर सेगमेंट से आता है। इस कंपनी का ऑलमोस्ट 48% का रेवेन्यू 2 व्हीलर सेक्टर से आता है और 52% का रेवेन्यू 4 व्हीलर सेक्टर से आता है। इस कंपनी का ऑलमोस्ट 86% का रेवेन्यू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि किसी प्रोडक्ट के ओरिजिनल मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको सप्लाई से आता है। साथ ही इनका 14% का रेवेन्यू इन पार्ट के रिप्लेसमेंट बिजनेस से आता है। इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो इस कंपनी का 83% का रेवेन्यू इंडिया से और बाकी 17% का रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। दोस्तों, ये कंपनी लार्जेस्ट स्विच प्लेयर है इंडिया में। साथ ही हॉर्न सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है और ग्लोबली ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। बात करें ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर में तो ये कंपनी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऑलमोस्ट 20+ प्रोडक्ट कैटेगरी हैं जो कि ये OEM सेक्टर के लिए सप्लाई करते हैं: अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, कैनिस्टर, ब्रेक हाउस एंड फ्यूल हाउस। इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 260+ पेटेंट्स हैं एंड 250+ डिज़ाइंस हैं। दोस्तों, एक नज़र इनके क्लाइंट्स पर डालते हैं तो देखते हैं 2 व्हीलर सेगमेंट में इनके क्लाइंट्स हैं बजाज ऑटो, BMW बाइक्स, होंडा बाइक्स, हीरो, KTM, महिंद्रा, पेजियो, रॉयल इनफील्ड, TVS, सुजुकी एंड यामाहा। साथ ही साथ हम चेक करते हैं इनके 4 व्हीलर में इनके क्लाइंट्स, जो कि हैं अशोक लेलैंड, फोर्ड, फिएट, हुंडई, होंडा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, निशान, रेनॉल्ट, टाटा मोटर्स, टोयोटा, वॉक्सवैगन एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये थी इस कंपनी की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। तो हम अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 33,800 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी का करंट प्राइस अभी 592 है, जो कि 630 का हाई लगाकर अभी 592 पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के ऊपर डेट ऑलमोस्ट 954 करोड़ रुपीज़ की है। साथ ही साथ कंपनी के पास 234 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हैं। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में तो मार्च 2011 में इस कंपनी की सेल लगभग 954 करोड़ हुआ करती थी, जो कि आज बढ़कर मार्च 2022 में 8,313 करोड़ रुपए की हो चुकी है। इसी को फॉलो करते हुए हम चेक करें, मार्च 2011 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 36 करोड़ को हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर 413 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात जो कि ऑटो सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी के बारे में है कि इस कंपनी ने 2011 से लेकर अभी तक अपने प्रॉफिट को लगातार ऊपर की तरफ लेकर गए हैं और ऑटो सेक्टर होने के बावजूद इस कंपनी ने मार्च 2011 से आज तक कभी भी लॉस बुक नहीं किया है। दोस्तों, चेक करें इस कंपनी के ग्रोथ रेशियो के बारे में तो कंपनी का प्राइस लास्ट 10 ईयर्स में 58% के CAGR के साथ ग्रो हुआ है और इस कंपनी की सेल ग्रोथ 22%
एनुअल CAGR है। दोस्तों अगर चेक करें तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में इस कंपनी की बोरिंग्स जो कि पहले मार्च 2011 में 173 करोड़ हुआ करती थी, वो अभी बढ़कर 944 करोड़ हो चुकी है। साथ ही हम ये चेक करें कि इस कंपनी की बोरिंग्स मार्च 2020 में 1317 करोड़ हुआ करती थी, जो कि 944 करोड़ रह गई है। अगर हम देखें इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इस कंपनी में हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो कि अभी करंटली सितंबर 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 67.34% है। FIS की इस कंपनी में होल्डिंग लगभग 9% की है और DIS की होल्डिंग इस कंपनी में 14% की है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग इस कंपनी में ऑलमोस्ट 9.6% का है। एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का नज़र आता है। दोस्तों अगर बात करें हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में, तो इस कंपनी में अभी जनवरी 2022 से और अगस्त 2022 तक के डाटा के अकॉर्डिंग एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। साथ ही इस कंपनी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 600 के आसपास आ रहा है। अगर ये कंपनी अपने प्रीवियस हाई 624 को क्रॉस कर ऊपर वीकली क्लोज देने में सफल रहती है, तो हो सकता है ये कंपनी आने वाले समय में एक नई हाई को क्रिएट करे। अभी फ़िलहाल हमें इस पोजीशन पर इस स्टॉक को लगभग 620 के हाई को क्रॉस करने का टाइम देना चाहिए। जब ये प्राइस 620 टू 630 के ऊपर वीकली क्लोज देने में सफल रहेगा, तो इस कंपनी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने की उम्मीद है। दोस्तों ये थी हमारी आज की कंपनी UNO मिंडा लिमिटेड। आपको हमारे द्वारा किया गया एनालिसिस कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और अपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ये किसी शेयर को ख़रीदने या बेचने की राय नहीं है। कृपया इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।